हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3 इंग्लिश की क्लास 7 की और 22 जुलाई की। इसमें हमें कुछ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिए हैं, एक एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस के। एफर्मेटिव ही प्लेज, वो खेल रहा है। अब इसका नेगेटिव क्या हो सकता है? ही डज नॉट प्ले, वो नहीं खेल रहा। इसी तरह से क्वेश्चन होगा, क्या वो खेल रहा है? डज ही प्ले। अब सेकेंड, आई ईट मैंगोज, मैं मैंगो खा रहा हूँ। नेगेटिव क्या होगा? आई डू नॉट ईट मैंगो, मैं मैंगो नहीं खा रहा। और इंटेरोगेटिव क्या होगा? क्या तुम मैंगोज खा रहे हो? अब इसी तरह से थर्ड, पूजा राइट्स अ लेटर, पूजा एक लेटर लिखती है। अब नेगेटिव, पूजा कोई लेटर नहीं लिखती, पूजा डज नॉट राइट अ लेटर। और इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा? जो पूजा है वो क्या कोई लेटर लिख रही है? डज पूजा राइट अ लेटर? इस तरह से। सो दे स्विम, वो स्विमिंग कर रहे हैं। नेगेटिव क्या होगा? क्या वो स्विमिंग कर रहे हैं? तो इसका इंटेरोगेटिव होगा डू दे स्विम, क्या वो स्विमिंग कर रहे हैं? नेगेटिव क्या होगा? क्या वो स्विमिंग नहीं कर रहे? दे डू नॉट स्विम। अब एफर्मेटिव है द बेबी क्राइज। नेगेटिव क्या होगा? द बेबी डज नॉट क्राई। द, और फिर इंटेरोगेटिव क्या होगा? क्या बेबी क्राई कर रहा है? तो इसका होगा डज द बेबी क्राई। तो इस तरह से अब हमें डू डज का यूज करना है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म में। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हमारा डू लगता है। क्या लगता है? डू। और ही, शी, इट सिंगुलर नाउन या किसी के नाम के संग डज लगता है। तो अब हम कुछ आगे करते हैं और सेंटेंस हम देख सकते हैं। पहला सेंटेंस एग्जांपल में, डेविड डज नॉट लाइक क्रिकेट। यहाँ पे डेविड किसी का नाम है, सिंगुलर है, तो डज यूज हो रहा है। इसी तरह से कॉफी है, डू यू मेक कॉफी। अब यहाँ पे यू का यूज हुआ है, यू के संग हमारा डू लगता है। माई कैट डज नॉट लाइक ब्रेड। अब यहाँ पे कैट की बात हो रही है, कैट सिंगुलर हो गई तो डज लगेगा। डू दे हैव अ बिग हाउस। अब दे यानी प्लूरल में बात हो रही है तो यहाँ पे डू लगेगा। तो इस तरह से होगा। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं डू और डज का यूज करके। डैश द बॉय वर्क हार्ड, एक बॉय सिंगुलर है तो आएगा डज द बॉय वर्क हार्ड। इसी तरह से सेकंड है, दे डैश नॉट रन फास्ट। अब वो प्लूरल है दे, तो डू आएगा, दे डू नॉट रन फास्ट। द मून डैश नॉट हैव इट्स ओन लाइट। यहाँ पे मून जो है वो एक ही है और इसलिए यहाँ पे डज आएगा। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। डैश वी रीड द लेसन, डू वी रीड द लेसन, क्या हम लेसन पढ़ सकते हैं? यू में भी फिर से डू आएगा। यू डू नॉट हेल्प मी, तो मुझे हेल्प मत करो। डैश वी टेक रेस्ट, डू वी टेक रेस्ट, वी के संग हमारा डू आएगा। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो ज्ञान की कहानियाँ बाय श्वेता गुप्ता जरूर देखें। तो बाय, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा।